मन को एकाग्र करके और यथाशक्ति अपना मन तन और ये दिमाग सब भगवान में रहना चाहिए। हाँ, तीनों चीजें रहनी चाहिए। हाँ, दिमाग भी शरीर का संतुलन बनाएगा और मन भी होना चाहिए भगवान। कल मेरी माँ आप सबने भगवान का चरित्र सुना कि राजा परीक्षित को कल श्राप लगा। उस श्राप भी क्या लगा है प्यारे कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होगी और आपको तक्षक नाग डसेगा। कौन सा नाग? तक्षक नाग डसेगा और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये परीक्षित जी को श्राप लग गया। और देखो एक बात सुन लो मेरी अच्छे से, हम सबको 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि सप्ते में होते कितने दिन हैं? सिर्फ 7, 8 कभी नहीं आते हैं। सप्ते में 7 ही दिन होते हैं, तो हमें 7 दिन में मरना है। चाहे हम 100 साल बाद मरे, 50 साल बाद मरे, 10 साल बाद मरे, 20 साल बाद मरे, लेकिन मरना हमें सिर्फ 7 दिन में। आएगा सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंदा जमीन। आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर। सिकंदर ने पूरे भारत पे राज्य किया था। सिकंदर जो लोधी था ना, उसने पूरे भारत पर राज्य किया। और पता है वो कितना लोभी था जानते हो? हाँ, सिकंदर लोभी और था। जो कब्र होती थी ना, कब्र, उनको हटा करके उनमें से जो मुर्दे होते थे, उनमें से जो उनके पास सोना चांदी लगाते थे उनके शरीर में, उनको भी निकाल लेता था। इतना लोभी था सिकंदर। लेकिन वो जब जाने लगा ना, तो एक ही बात बोली, अपने सब सहपाठियों से बोला कि जब मैं जाने लगूं ना तो मेरे दोनों हाथ खोल देना। एक ने पूछा भाई क्यों? सिकंदर ने कहा मैंने पूरे भारत पर राज्य किया, मैंने कई हजार वर्षों सबको गुलाम बना के रखा, लेकिन मैं जा रहा हूं ना तब कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। जब मैं आया था तो मुट्ठी भींच के आया था और जा रहा हूं तो मुट्ठी खोल के जा रहा हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए निश्चित कुछ भी नहीं है, सबको जाना है, सब मिटना है संसार का। ये प्रारब्ध है और यही अंत है। मरना जीना लगा रहता है। पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम। भागवत महापुराण कहती हैं पुनीरपि जननम पुनीरपि मरणम पुनीरपि जननी जठर शयनम। बार बार से मरना, जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, ये कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी भाग मानुष तन पावा। एक बार मनुष्य बनने के बाद अगर हम दोबारा जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने भक्ति की नहीं है। शरीर संचरति संसारः। शरीर के अंदर ध्यान से सुनना, राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा है कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होगी। अच्छा ये बताओ शरीर में क्या मरता है? आप बताएं शरीर में मरता क्या है? क्या? आत्मा। बहुत सुंदर, परंतु आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा मेरी माँ भगवान की पत्नी है। आत्मा के पति कौन है? परमात्मा। हाँ, आत्मा भगवान की पत्नी है मेरी माँ, और भगवान की जो पत्नी है वो अपने पति के पास चली जाती है। आत्मा निकल करके गर्भ गीता कहती है जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्माएं भी एक शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्माएं परमात्मा की पत्नी है। जिस प्रकार आपके पिताजी आपकी शादी जब करते हैं तो आपको ससुर भी मिलता है, सास भी मिलती है, देवर भी मिलता है, जेठ भी मिलता है, परिवार में और भी सदस्य मिलते हैं, लेकिन आप जाते किसके पास हो?
पति के पास। बहुत सारे लोग हैं ना वहां पर, लेकिन आप जाओगे किसके पास? सिर्फ अपने पति के पास। रहना किसके पास है? पति के पास। जबकि ससुर भी है, सास भी है, जेठ भी है, देवर भी, सब है, लेकिन आप पति के पास जा रहे हैं। वैसे ही भगवान तो अनेक है मेरी माँ, भगवान के रूप भी अनेक हैं, परंतु आत्माएं निकल करके अपने पति स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से, थोड़ा और जोर से। इधर वाले कम बोलते हैं, राबड़ी पी के नहीं आए क्या? आज शरीर में क्या मरता है जान लीजिए आप। शरीर होते हैं 3 प्रकार के। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नोट करना मेरी बात। और 3 प्रकार के जो शरीर हैं, वो पहला शरीर है स्थूल शरीर। कौन सा? जो आप बैठे हो ना, हाथों को टिमटिमाना, बोलना, चलना, उठना, ये आपका स्थूल शरीर है। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। स्वप्न किस किस को आते हैं रात को? जिसको कोई भूत दिखाई दे रहा है, किसी को प्रेत, कहीं दिल्ली घूम रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, ये क्या है? ये सूक्ष्म शरीर है। कौन सा है? सूक्ष्म। आते हैं स्वप्न, आते हैं सपने, आते हैं क्या है? स्वप्न में जो घूम रहा है वो है सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर का अर्थ जानो मेरी माँ। कारण शरीर कहते हैं जब आत्माएं निकल जाती है शरीर से, तो जो बॉडी खाली हो जाती है ना, तो बॉडी जब खाली हो जाती है, हाड मास का जो पुतला बच जाता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। जिसे जलाया जाता है चिता के अंदर, उसे कहते हैं कारण शरीर। अब बताओ, आत्माएं निकल कर तो अपने पति परमात्मा के पास चली गई ना। आत्माएं नहीं मरती है, हाँ, आत्मा अपने पति के पास चली गई। और प्यारे, आपका शरीर जो थे उनको हमने चिता में जला दिया। अब बताओ, आपके शरीर के अंदर मरा क्या? शरीर तो जल गया, आत्मा पति के पास चली गई, मरा क्या? बताओ। मैया, चश्मे वाली मैया, बताओ। अच्छा सुनो, अच्छे से समझो। आपने कभी चोरी की है बचपन में? नहीं की? अच्छा, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। जब कोई चोर चोरी करता है, अच्छा ये बताओ, आज तक आपकी आत्मा ने ये कहा कि चोरी कर ले? आज तक आपकी आत्मा ने ये कहा है मेरी माँ कि किसी का गला काट दे, किसी का बैंक लूट ला, है ना, किसी की हत्या कर दे, किसी के साथ बुरा कर दे? ये आत्मा ने कहा? आत्मा ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि तू रसगुल्ले खा ले, गुलाब जामुन खा ले, कचौड़ी खा ले। हाँ, कौन कहता है? मन के मते न चालिए और मन के मते अने, जो मन पर अपसा नहीं है कोई साधु। माया मरी न ममता मरी, और मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, सो कह गए दास। अब मरता क्या? देखो सुनिएगा अच्छे से। आत्मा निकल परमात्मा के पास गई, शरीर जल गए। ये पाप कौन कराता है? मन कराता है मेरी माँ। अगर शरीर में कोई चीज मरती है अंत तक, तो वो आपका मन मरता है मेरी माँ। मरने से पहले भगवान का शुक्र है मेरी माँ कि व्यक्ति बोलता नहीं है। हाँ, आवाज बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर भी कुछ ना कुछ इच्छा तो करता है कि मुझे ये खिला दो, वो खिला दो। और भगवान का शुक्र है मरने के बाद बोलता नहीं है। हाँ, अगर मरने के बाद बोले ना तो भाई ये कहे कि भाई कफन लेके आना, और कम से कम 2-3 हजार रुपए का VIP कफन लेके आना, सस्ता मत लाना। हाँ, शुक्र है भगवान का बोलता नहीं।
तो मरता क्या है शरीर में? अंत में मन मरता है। शरीर कभी नहीं मरते मेरी माँ। शरीर का मरण होता ही नहीं है। शरीर तो मिट्टी है, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, आत्मा परमात्मा के पास जाती है। और जो मरता है वो मन मरता है शरीर के अंदर। क्या मरता है? मन। मरने के बाद कोई रसगुल्ले खाता है? बताओ। मरने के बाद कोई गुलाब जामुन मांगता है? जब बीमार पड़ाओ पर फिर भी मैं तो रसमलाई खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा। बताओ ये क्या है? ये मन ही तो है। मन ही तो संसार में आपसे पाप करवा रहा है। इसलिए प्यारे, अगर शरीर के अंदर कुछ चीज मरती है तो वो मन मरता है। अगर इस मन को मरने से पहले ही मार लिया जाए, रोजाना मार लिया जाए, तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं दुनिया में। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। हाँ, एक संत ने, संतों के संग लगने से होता क्या है? तुलसीदास जी बाबा श्री रामचरितमानस में बता रहे हैं।